आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक ऑकल्ट मिस्ट्री। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि यह ऑडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। यह उस ज्ञान के लिए है जिसे सदियों तक छुपाया गया, क्योंकि हर इंसान इसे सहन नहीं कर सकता। यहाँ कोई कहानी नहीं, यहाँ संकेत हैं। यहाँ कोई आदेश नहीं, यहाँ जागरण है। अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो यह आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं उस सच को जो आंखों से नहीं चेतना से दिखाई देता है, तो सांस गहरी लीजिए, क्योंकि ऑकल्ट मिस्ट्री की यह यात्रा अब शुरू होने वाली है। एक गुप्त ज्ञान का द्वार, द गेट ऑफ सीक्रेट नॉलेज। शांत हो जाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, क्योंकि अब आप उस ज्ञान के द्वार पर खड़े हैं जो हर किसी के लिए नहीं खुलता। ऑकल्ट और मिस्ट्री ग्रंथों का पहला नियम यही कहता है कि सत्य हमेशा खुलकर नहीं बताया जाता। यह ज्ञान किताबों में शब्दों से ज्यादा उनके बीच की खामोशी में छिपा होता है। गुप्त ज्ञान का अर्थ कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि वह समझ है जो इंसान को उसकी सीमाओं का बोध कराती है। ये पुस्तकें बताती हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई जाती है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, वह केवल सतह है। उसके नीचे एक और वास्तविकता है जिसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो प्रश्न करना जानता है। ऑकल्ट ग्रंथों में ज्ञान को सीधे न देकर संकेतों, रूपकों और प्रतीकों में दिया जाता है। कारण साफ है, अधूरा मन इस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए कहा गया है, जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होता है। यह बिंदु हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने डर, अहंकार और अज्ञान को छोड़ता है, वैसे वैसे यह द्वार अपने आप खुलने लगता है। याद रखिए, गुप्त ज्ञान कभी थोपा नहीं जाता, वह आपको बुलाता है। दो प्रतीकों की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं। ऑकल्ट और मिस्ट्री पुस्तकों की आत्मा प्रतीकों, सिंबल्स में बसती है। आंख, त्रिकोण, सर्प, वृत्त, प्रकाश और अंधकार, ये सब केवल चित्र नहीं हैं, बल्कि चेतना से संवाद करने की भाषा हैं। प्रतीक सीधे अवचेतन मन से बात करते हैं। जहां शब्द तर्क से गुजरते हैं, वहीं प्रतीक सीधा मन के गहरे स्तर को छूते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ज्ञान को प्रतीकों में छिपाया गया। ऑकल्ट ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मांड भी एक प्रतीक है और मनुष्य उसका छोटा प्रतिबिंब। जो व्यक्ति प्रतीकों को समझ लेता है, वह जीवन के छुपे संकेतों को पढ़ने लगता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हर घटना, हर संयोग और हर अनुभव के पीछे एक अर्थ छिपा है। कुछ भी यूं ही नहीं होता। जब आप प्रतीकों को समझना सीख जाते हैं, तब पूरी दुनिया एक जीवित पुस्तक बन जाती है। 3. चेतना का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप केवल शरीर नहीं हैं। ऑकल्ट ग्रंथों का मूल उद्देश्य इंसान को यह एहसास दिलाना है कि उसकी पहचान शरीर और नाम से कहीं आगे है। चेतना का विस्तार यानी सीमित सोच से बाहर निकलना। हम जिस वास्तविकता को सच मानते हैं, वह हमारी चेतना के स्तर पर निर्भर करती है। जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, वास्तविकता बदलने लगती है। ये पुस्तकें ध्यान, एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाने की बात करती हैं। जब चेतना विस्तृत होती है, तब डर कम होता है और समझ गहरी।
जागरण कोई घटना नहीं, यह एक प्रक्रिया है। 4 ब्रह्मांडीय नियम, यूनिवर्सल लॉज। अब आप उस नियम को सुनने जा रहे हैं जो हर चीज को संचालित करता है। ऑकल्ट मिस्ट्री ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मांड अराजक नहीं बल्कि नियमों से चलता है। कारण और प्रभाव, कंपन, आकर्षण, ये सभी नियम हर स्तर पर काम करते हैं। जो आप सोचते हैं वही ऊर्जा बनकर वापस आती है। यह कोई विश्वास नहीं बल्कि एक नियम है। इन नियमों को समझने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका निर्माता बनता है। नियम को जानना शक्ति है और शक्ति जिम्मेदारी मांगती है। 5 आत्मज्ञान की यात्रा, जर्नी विद इन। सबसे लंबी यात्रा भीतर की यात्रा होती है। ऑकल्ट पुस्तकों का सबसे गहरा संदेश है, खुद को जानो। बाहरी दुनिया केवल एक आईना है। जब व्यक्ति अपने डर, इच्छाओं और अज्ञान को पहचान लेता है तब वही ऑकल्ट का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन यही यात्रा इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। जो भीतर उतर गया वही रहस्य को जान गया। 6 अल्केमी, भीतर का रूपांतरण, इनर एल्केमी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां बात सोना बनाने की नहीं, स्वयं को बदलने की है। ऑकल्ट ग्रंथों में अल्केमी को अक्सर गलत समझा गया। लोग सोचते हैं यह धातु को सोना बनाने की विधि है, लेकिन वास्तविक अल्केमी मन, भावनाओं और आत्मा का रूपांतरण है। सीसा प्रतीक है अज्ञान का और सोना प्रतीक है जागृत चेतना का। अल्केमी हमें सिखाती है कि मनुष्य के भीतर क्रोध, भय, लालच और असुरक्षा जैसे भारी तत्व होते हैं। इन्हें दबाने के बजाय समझकर शुद्ध करना ही असली साधना है। यही कारण है कि ऑकल्ट ग्रंथ कहते हैं, जो बाहर बदलना चाहता है पहले भीतर बदले। ऑडियो बुक की इस यात्रा में आप समझेंगे कि हर कठिन अनुभव एक प्रयोगशाला है। हर दर्द, हर असफलता एक प्रक्रिया। जब व्यक्ति इनसे भागने के बजाय सीखने लगता है तभी अल्केमी शुरू होती है। याद रखिए, आग जलाने के लिए नहीं, शुद्ध करने के लिए होती है। 7 गुप्त इतिहास, द हिडन हिस्ट्री। इतिहास वही नहीं होता जो किताबों में लिखा हो। ऑकल्ट मिस्ट्री ग्रंथ बताते हैं कि मानव इतिहास का एक बड़ा भाग छुपाया गया या बदला गया है। जो हमें सिखाया गया वह केवल चयनित सत्य है। असली इतिहास संकेतों, मिथकों और प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ है। ये पुस्तकें कहती हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को वह ज्ञान प्राप्त था जिसे आज आधुनिक खोज कहा जाता है। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान सीमित हाथों में चला गया। जब आप इस बिंदु को समझते हैं तो सवाल उठता है, ज्ञान किसके पास है और क्यों? यही प्रश्न व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। 8 मंत्र, ध्वनि और ऊर्जा, साउंड एज पावर। अब अपनी सांसों को महसूस कीजिए, क्योंकि हर शब्द एक तरंग है। ऑकल्ट ग्रंथों के अनुसार शब्द केवल संवाद नहीं, ऊर्जा हैं। मंत्र, ध्वनि और कंपन सीधे चेतना को प्रभावित करते हैं। जब कोई मंत्र सही भाव और एकाग्रता से बोला जाता है तो वह मन के गहरे स्तर को सक्रिय करता है। इसलिए कहा गया, शब्द सोच से जन्म लेते हैं और वास्तविकता बनाते हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम रोज जो बोलते हैं वही हमारा भविष्य बनता है। शब्दों से खेलिए मत, वे आपको सुन रहे हैं। 9 माइंड प्रोग्रामिंग है और सबसे बड़ा कैदखाना भी। ऑकल्ट मिस्ट्री पुस्तकों का गहरा विषय है मन को दोबारा प्रोग्राम करना। बचपन से जो विश्वास भरे गए वे ही आज आपकी सीमाएं बन गए हैं।
इन ग्रंथों में बताया गया है कि अवचेतन मन ही असली नियंत्रक है। जब तक वही नहीं बदलता, जीवन नहीं बदलता। ऑडियो बुक के इस भाग में समझ आता है कि ध्यान, कल्पना और दोहराव कैसे मन को नया आकार देते हैं। जब मन बदलता है, तब भाग्य बदलता है। 10 डर का अंत, फ्रीडम फ्रॉम फियर। अंधकार से मत डरिए। डर अज्ञान से पैदा होता है। ऑकल्ट ज्ञान सिखाता है कि डर सबसे बड़ा भ्रम है। मृत्यु, असफलता, अकेलापन, ये सब मन की कहानियां हैं। जब व्यक्ति अज्ञात को समझने लगता है, डर कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि ऑकल्ट ग्रंथ डर को तोड़ते हैं, न कि बढ़ाते हैं। जो डर से ऊपर उठ गया, वही स्वतंत्र हुआ। 11 सत्य की बहुपरतें, लेयर्स ऑफ ट्रूथ। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि सत्य एक रेखा नहीं, एक भूल भुलैया है। ऑकल्ट ग्रंथ सिखाते हैं कि सत्य कभी एकस्तरीय नहीं होता। जो सच आपको आज दिखता है, वही अंतिम नहीं है। हर सत्य के नीचे एक और परत छिपी होती है, और उसके नीचे एक और। सामान्य मन केवल पहली परत तक ही पहुंच पाता है, क्योंकि उसे निश्चित उत्तर चाहिए। लेकिन रहस्यवादी मार्ग प्रश्नों से चलता है, उत्तरों से नहीं। इन पुस्तकों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एक ही सच पर अटक जाता है, उसकी चेतना रुक जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने विश्वासों को ढीला करता है, नए अर्थ प्रकट होने लगते हैं। यही कारण है कि एक ही प्रतीक, एक ही कथा, अलग अलग साधकों को अलग अलग अर्थ देती है। ऑडियो बुक की इस अवस्था में श्रोता समझता है कि सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे पकड़ लिया जाए, बल्कि एक अनुभव है जिसे जिया जाए। जब अहंकार शांत होता है, तब ही अगली परत खुलती है। याद रखिए, सत्य को थामिए मत, उसे गुजरने दीजिए। 12 सत्ता, ज्ञान और नियंत्रण, पावर कंट्रोल। इतिहास सुनिए, लेकिन ध्यान रखिए कौन सुना रहा है। ऑकल्ट मिस्ट्री ग्रंथ बताते हैं कि ज्ञान और सत्ता का गहरा संबंध है। जिसने ज्ञान को नियंत्रित किया, उसने समाज को नियंत्रित किया। इसलिए कुछ ज्ञान को सार्वजनिक बनाया गया और कुछ को रहस्य बना दिया गया। ये पुस्तकें यह नहीं सिखाती कि सत्ता बुरी है, बल्कि यह समझाती हैं कि अचेतन भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है, डर, विश्वास और अधूरी जानकारी के माध्यम से। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब वह मानसिक गुलामी से बाहर आने लगता है। ऑडियो बुक के इस भाग में श्रोता को एहसास होता है कि सच्ची आजादी बाहरी व्यवस्था बदलने से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता से आती है। जो समझ गया, वह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। 13 आंतरिक शक्ति का जागरण, इनर पावर अवेकनिंग। अपनी रीढ़ को सीधा रखिए और भीतर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। ऑकल्ट ग्रंथ बार बार याद दिलाते हैं कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान, अनुशासन और मौन ये साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि ऊर्जा को जगाने के द्वार हैं। जब मन स्थिर होता है, तब भीतर छुपी शक्ति स्वतः प्रकट होने लगती है। यह शक्ति दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि स्पष्टता, साहस और करुणा के रूप में सामने आती है। ऑडियो बुक की यह अवस्था श्रोता को शांत लेकिन सशक्त बनाती है। शक्ति शोर नहीं करती, वह उपस्थिति बन जाती है। 14 दीक्षा और योग्यता, इनिशिएशन रेडिनेस। हर दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। ऑकल्ट ज्ञान में दीक्षा का अर्थ किसी समूह में प्रवेश नहीं, बल्कि अंदर से तैयार होना है। जब तक मन अनुशासित नहीं, भावनाएं संतुलित नहीं, तब तक गहरा ज्ञान बोझ बन सकता है। इसीलिए कहा गया, ज्ञान से पहले चरित्र। जो व्यक्ति शक्ति चाहता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं, वह रास्ते में ही भटक जाता है।
ऑडियो बुक के इस भाग में श्रोता समझता है कि प्रतीक्षा भी साधना है। जब समय आता है, दरवाजा खुद खुलता है। 15 जागरण अंतिम रहस्य अवेकनिंग। अब कोई शब्द नहीं, केवल अनुभव। ऑकल्ट मिस्ट्री पुस्तकों का अंतिम लक्ष्य है जागरण। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरी शांति है, जहां व्यक्ति जान लेता है कि वह कौन है। डर मिट जाता है, तुलना समाप्त हो जाती है, और जीवन एक साधना बन जाता है। जागरण के बाद दुनिया नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। और वही सबसे बड़ा रहस्य है। जो जाग गया, उसके लिए कुछ भी सामान्य नहीं रहता। अब आप वही नहीं हैं जो इस ऑडियो को शुरू करते समय थे। शायद दुनिया वैसी ही है, लेकिन आपकी दृष्टि बदल चुकी है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। याद रखिए, सच्चा ज्ञान शोर नहीं करता, वह भीतर उतरकर आपको शांत बना देता है। अगर इस यात्रा के दौरान किसी एक क्षण में भी आपको लगा कि कुछ अंदर हिला है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।